कांग्रेस का आदमी इधर आया तो घुटने तोड़ दो, ठीक है कि नहीं? दलालों की नो एंट्री। भोपाल से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के बीच जुबानी जंग अब एक नए खुलासे की तरफ आगे बढ़ रही है। जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन इसके बीच एक शख्स का नाम बड़ी तेजी से उभर रहा है। इस शख्स का नाम है इसरार खान। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने खुलासा किया है कि इसरार खान ही वो शख्स है जिसकी गुंडागर्दी के खिलाफ उन्होंने ग्रामीणों का साथ दिया और उनका हौसला भी बढ़ाया। रामेश्वर शर्मा का ये भी कहना है कि इसरार खान सरकारी जमीन को बेचने के मामले में जेल भी जा चुका है और ऐसे 420 शख्स का बचाव दिग्विजय सिंह सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसरार खान उनका नजदीकी समर्थक है। दिग्विजय सिंह के खास हैं इसरार खान, जो सरपंच हैं। 18 महीने के इनके शासनकाल में उसने गुंडागिर्दी और आतंकवाद की हत्या की। उसने महाराणा प्रताप, जो हिंदू कुल गौरव है उनके नाम से जो वहाँ गेट लगा था, बोर्ड लगा था, उस बोर्ड को तोड़ा। उसने अपने बेटे साहिल के नाम से सरकारी आंगनबाड़ी का नाम साहिल रख दिया था, सरकारी स्कूल का नाम साहिल रख दिया था, सरकारी जमीन पर साहिल नगर बसा दिया था। इसका विरोध हमने वहाँ हमारे लोगों ने किया। रामेश्वर शर्मा के इस बयान की पड़ताल करने पहुंची इंडिया फर्स्ट टीम जब कलखेड़ा गांव पहुंची तो यहां काफी कुछ गड़बड़झाले के संकेत मिले। इसरार खान कलखेड़ा गांव का सरपंच है। इसरार ने यहां अपने बेटे साहिल का नाम आंगनबाड़ी कार्यालय तक पर लिखवा दिया था, जिसे कुछ समय पहले रामेश्वर शर्मा ने हटवा दिया। इसरार पर महाराणा प्रताप के नाम का गेट भी हटाने का आरोप है। इन आरोपों के पड़ताल करने पर जब हम सरपंच इसरार के गांव पहुंचे तो वहां एक आलीशान कोठी नजर आई। इसरार खान से जब कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के करीबी होने की बात पूछी गई तो उन्होंने एक तरफ तो इनकार किया, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा कि दिग्विजय सिंह उनके घर आए थे। वैसे हम तो कांग्रेसी हमेशा से। और दिग्विजय सिंह जी से आपकी वो नज़दीकी को लेकर नहीं, हमारा ऐसा कोई उनसे खास नहीं। वो तो आप राजनीति प्रदेश के मुखिया थे पहले भी, बस ऐसे ही मिलना जुलना है। अब अभी हम जाते नहीं व्यक्तिगत, ना वो मुझे जानते ना मैं जानते। आए वो एक बार घर भी आ गए, अभी कहा है कि वो आपके घर पे आए थे, बिरयानी खाई थी। मैं तो जेल में था, मुझे नहीं मालूम साहब, अगर खाई भी हो तो। पड़ताल में ये भी खुलासा हुआ कि गांव में करोड़ों की सरकारी जमीन को महज दान पत्र के आधार पर बेच दिया गया। सलमान खान करके आदमी था, उससे लिया था हमने और उसने हमें दिए थे और उसके साथ साथ उसने हमें कहा था कि हम आपको बाद में सारे कागज देंगे, लेकिन उस टाइम सिर्फ उसने हमें दान पत्र देके संतुष्ट कर दिया था कि ये दान पत्र है, अगर ये ले लिया तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और इस पूरी पड़ताल से अब तक ये साफ हो चुका था कि सियासी बयानबाजी के इतर भोपाल के कलखेड़ा गांव में करोड़ों की सरकारी जमीन को बेचने का बड़ा घोटाला किया गया है, जिसके सीधे आरोप सरपंच इसरार खान पर हैं। भैया थी हमारे पास, हम बोल रहे हैं 2-3 जगह जमा करा ली। सलमान खान हो, साहिल खान हो। इसलिए दिग्विजय सिंह जी, आपका मुस्लिम प्रेम और आतंकवाद प्रेम दुनिया जानती है। बड़ा सवाल ये कि क्या इन सियासी बयानबाजियों के बीच में करोड़ों के घोटाले के इस मामले को छिपा दिया जाएगा या फिर असल दोषियों को सजा देकर एक उदाहरण कायम किया जाएगा। राम धुन करने आओगे तो स्वागत करूंगा, सिर्फ लेकिन राम धुन में ही करूंगा। इंडिया फर्स्ट .online के लिए आनंद सुजानी की रिपोर्ट।